हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल। आइए तो देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB AC, these bisectors of angle B and C intersect each other at O. Join A to O so that, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हमें क्या दिखाना है, OB इज इक्वल टू OC के, और O दूसरा क्वेश्चन है OA, ये इक्वल है किसके, A के। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। बी सी और ये ठीक है। ये फिगर हो गया, जहां पे ए बी और ए सी क्या है, गिवन है, ये दोनों क्या है, इक्वल। ए बी इक्वल है किसके, ए। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ बी और सी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये ओ बी, ये जो ओ बी है, ठीक है ना, और ओ सी, ये एंगल एंगल बी को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और ओ सी क्या करता है, एंगल सी को बाइसेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। ए बी और ए सी क्या है, गिवन है। देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल अपोजिट इक्वल बाय। ठीक है, अगर अपोजिट साइड क्या है, इक्वल होती है, तो उससे बनने वाले अपोजिट साइड में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हम कितने होंगे, इक्वल। अब यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, OB एंड OC बाइसेक्ट। OB और OC क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल B एंड एंगल C को। देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एंगल ABC इक्वल 1/2 एंगल ACB। तो जब ये आधा हो गया, तो आधा होने पर कितना बच जाएगा, क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं OBC, क्या लिख सकते हैं, एंगल OBC इक्वल एंगल
बी सी ओ, या लिख सकते हैं ओ सी बी, ठीक है, ओ सी बी, ये हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर जब एंगल इक्वल हो गया तो ओ बी और ओ सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्यों हो जाएंगे, अपोजिट अपोजिट साइड आर इक्वल इफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो अगर अपोजिट साइड में क्या है, एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो भाई जब ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी और ओ सी इक्वल हो, ठीक है। हमें यही तो प्रूव करना था, ओ बी और ओ सी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ओ ए, ये ओ ए क्या करता है, ए को बाइसेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, ठीक है। ओ ए क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलिए। ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव, ठीक है। और क्या था हमारा, इस तरह से कुछ ट्रायंगल बना हुआ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये ओ था। जहाँ पे हमने ये देख ले ये क्या थे, इक्वल, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ओ ए जो है बाइसेक्ट करता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। और क्या है, तो यहाँ पर एंगल एंगल ए बी ओ, ए बी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ, ए सी ओ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने प्रूव किया है, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ कॉन्वेंट ट्रायंगल ए सी ओ किस नियम से हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल सी ए ओ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, किस नियम से हो जाएगा, सीपी सीटी नियम से, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉन्वेंट नियम से क्या हो जाएगा ये। तो हेंस वी कैन से, तो हम कह सकते हैं ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए प्रूव्ड, ठीक है। हमें यही क्या करना था,
प्रूव करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल कोई है क्या है, ए बी सी ट्रायंगल है, जहां पर ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ए बी सी ट्रायंगल है जहां पे ये ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये ए डी है, ये जो किस पे, बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और क्या है, बाइसेक्टर ऑफ बी सी, जो ये ए डी है ये बी सी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि बी डी और सी डी ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है, तो सो दैट ट्रायंगल ए बी, तो दिखाइए कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या है, एक आइसोसेलेस है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए। तो हमें क्या दिखाना है, ये वाली साइड ए बी और ए सी क्या है, ये कांग्रुएंट सॉरी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, ए डी क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड बाइसेक्ट बी सी। ठीक है ना, ये गिवन है ये। ठीक है ना, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड बाइसेक्ट, तो बी सी को क्या करता है, लिखा हुआ। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। और देखिए क्या है, तो जब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए डी सी। अब आप देखिए, ये ए डी है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, तो इस साइड भी क्या होगा, 90 एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर वही जो 90 एंगल ड्रा करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईच एंगल आर 90। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए और क्या है, जो ए डी है ये क्या हो जाएगी, कॉमन। ये जो ए डी साइड है ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, दो ही सॉरी तीन ही क्राइटेरिया चाहिए, थ्री क्राइटेरिया। तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम यहाँ पे ये जो है ए बी और ए सी साइड को सी पी से क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो सी पी से क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी। Hence, triangle ABC is an isosceles। ठीक है, क्या है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या हो गया, प्रूव। तो इस तरह से हमें क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है।
ट्रायंगल एबीसी है, एक ऐसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, ठीक है, और इन विच अल्टीट्यूड बीई सी एफ, जहां पे अल्टीट्यूड का क्या है, ये बीई है और ये क्या है, सी एफ है, ये दो अल्टीट्यूड है, ठीक है, ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड बी, क्या कह रहा है, इक्वल साइड, मतलब ए बी और ए सी ये क्या है, इक्वल साइड है, ये गिवन हो गया, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है सो दैट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल, तो हमें ये दिखाना है कि जो बीई है और सी एफ है ये क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, बीई इक्वल सी एफ, ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, इक्वल, ठीक है, चलो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, गिवन है, ये क्या हो गया, गिवन है, ठीक है, फिर क्या है, जो बीई है, बीई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक, मतलब ये वाली साइड जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है और ये सी एफ वाली जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, कितना समझ में आ रहा है, अब आगे देखिए। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, ए ई बी या बी ई ए, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ई बी, ये लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए ई बी इक्वल ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ सी इक्वल, ठीक है ना, ईच एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है, 90 के है दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एंगल बी ए इक्वल एंगल सी ए बी, ये लिख लो, या चाहो तो आप आर करके एंगल ए ही सिर्फ लिख लो, ठीक है, कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल के, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे ये 90 है, ये एफ है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, सी है, और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ए है, ये यहाँ पे क्या है, ई है, और ये क्या है, बी है, तो ये दोनों में ही क्या आ रहा है, ये दोनों में ही हमको दिखाई दे रहा है ए, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कॉमन, ठीक है ना, ये दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया, हमें 3 क्राइटेरिया चाहिए कॉमन प्रूव करने के लिए, तो देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल है ए ई बी, ठीक है ना, ट्रायंगल ए ई बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए एफ सी के, और किस नियम से, तो देखो यहाँ पे साइड है, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे एंगल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्टीट्यूड है बीई, बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे सीपी सीटी नियम से, ठीक है ना, सीपी सीटी नियम से क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बस हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, हमें यही तो दिखाना था कि ये जो अल्टीट्यूड है ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, नोट कर लीजिए,
और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रायंगल ABC is a triangle in which altitude DE and CF, two side AC and AB are equal। यहाँ पे कह रहा है कि जो ये DE है और CF है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन है। तो कह रहा है कि प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल ABE है, ट्रायंगल ABE, ठीक है ना। देखो इसको अगर अलग से बना दो ऐसे, ये क्या है, ए है ना, ये क्या है, ए, ये क्या है, ई है, ये क्या है, डी है, और यहाँ पे क्या है, एफ है, अभी क्या है, इसी को मैंने अलग अलग कर दिया। तो ये कह रहा है कि इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। ये प्रूव करना है यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो मतलब यहाँ पे जो अल्टीट्यूड है, ये वाली और ये वाली, ये तो इक्वल है। तो प्रूव करिए, क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल ABE और ACF, ठीक है ना, ये क्या है, इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5, to prove triangle ABE congruent triangle ACF, ठीक है। इसके बराबर हमें क्या करना है, प्रूव करना है। परपेंडिकुलर on AB and CF perpendicular DE perpendicular AB, DE AC पर AC क्या है, BE AC पर परपेंडिकुलर है, और जो ये CF है ये किस पर है, AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर इसलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें ट्रायंगल मिल जाएगा AEB इक्वल ट्रायंगल AFC, ठीक है ना, इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 90 के, यहाँ पर भी क्या है ना, 90 के एंगल है, और यहाँ पे भी क्या है, 90। आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है भाई। तो देखो, तो ये 90 का हमें मिल गया, और ये ट्रायंगल क्या है, देखो दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है, ये क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे साइड है BE इक्वल, BE जो है किसके इक्वल है, CF, ठीक है, इसके इक्वल है, CF के इक्वल है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, 3 क्राइटेरिया चाहिए था प्रूव करने के लिए। भाई एक क्राइटेरिया ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, ठीक है, किस नियम से हो जाएगा। तो भाई देखो, 2 एंगल मिल गए और एक साइड मिल गया, तो एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये जो है प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि AB और AC क्या है, ये इक्वल है, ये बताइए, ठीक है। तो सेकेंड नंबर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एबव प्रूव्ड, हमने अभी ऊपर क्या प्रूव किया ये कि ट्रायंगल ABE ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
ACF की। ठीक है, ये हमने प्रूव किया है। देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो साइड है AB इज इक्वल टू AC, ये CP नियम से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी CP नियम से। ठीक है, और जब ये प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, वी कैन से ABC जो है क्या इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, आपने काफी पसंद किया होगा, आपको काफी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।